नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्लियर ऑल डाउट पे। चलिए आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आप जानते हैं हम टेंस पढ़ रहे हैं। आज हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है जो कि पास्ट टेंस का चौथा भाग है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है ऐसा और क्या पढ़ने लायक है क्या नहीं, ये सब के बारे में हम बात करेंगे और क्यों ज़रूरी है ये भी देखेंगे। अगर तो कॉपी पेन लीजिए बच्चों और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं अपना पास्ट और सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं बच्चों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने के लिए तैयार होते हैं हम। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो बच्चों आप जानते हैं, जैसे कि मैं पिछली क्लास से पढ़ाते आ रहा हूँ आपको, जो इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, यानी जो कुछ फैक्टर्स जो ज़रूरी हैं एक सेंटेंस को बनाने में, वो जानते हैं आप। एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, साथ ही साथ कोई एक्शन होगा जो काम किया जा रहा होगा। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें आपको क्या होगा कि काम किया जा रहा है और साथ में ही आपको क्या होगा, एक्शन क्या नाम है, किसी टाइम में ही कंप्लीट किया होगा। जैसे देखते हैं, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बता दिखाता हूँ। देखो, एन एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू एंड फिनिश्ड इन पास्ट। समझ रहे हो, उसी में कंटिन्यू हुआ और उसी में फिनिश भी हो गया। ठीक है बच्चों, कब, पास्ट के अंदर। तो ये ऐसे सेंटेंस कहाँ आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कहाँ पर बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार ध्यान से सुनिए, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्शन बच्चों अगर पास्ट में हुई, स्टार्ट हुई और पास्ट में ही कंटिन्यू रही और साथ ही साथ बच्चों आपका ये फिनिश भी पास्ट में ही हुई, तो ये ऐसे सेंटेंस कब किस में आएंगे बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह। तो बच्चों इसकी हेल्पिंग वर्ब है ना बच्चों, ये हैड बीन, जो कि दोनों के साथ लगती है। दोनों का मतलब सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। प्लूरल सिंगुलर कौन होंगे, ही सी इट और किसी का भी नाम, ये क्या है बच्चों, सिंगुलर होंगे। ठीक है जी, नाउन मान लीजिए। ठीक है, और हैड बीन दोनों में लगेगी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। और प्लूरल कौन कौन से होते हैं बच्चे, यू वी दे ऑल, कोई भी ऐसी चीज जो प्लूरल यानी जो कई सारे साथ में हो। ठीक है बच्चों, वो प्लूरल। मेन वर्ब का मतलब आप कह सकते हो बच्चों एक्शन। एक्शन मतलब जो काम किया जा रहा है। ठीक है, मेन वर्ब का मतलब जो काम, मेन काम हो रहा है। ठीक है, एक हिसाब से इस तरह समझ सकते हो आप। फिर इसमें क्या होगा बच्चों, वर्ब फर्स्ट होगी यूज, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, सिंपल सा वो होगा। जैसे कि वर्ब फर्स्ट हम एक लेते हैं, जैसे कि गो, आईएनजी जोड़ा तो क्या बना, गोइंग। ठीक है जी, आई होप आपको ये वर्ब क्लियर हो गई होगी। अब फॉर्मूले की बात करते हैं बच्चों। फॉर्मूला मतलब कि किस तरह से आप इसकी तरह के सेंटेंस को बनाएंगे, यानी इस तरह के टेंस को बनाएंगे। ठीक है, उसमें देखते हैं। तो बच्चों एक सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो काम को करेगा। काम क्यों करेगा, तो करना है, तो सब्जेक्ट है एक जो काम को करेगा, मतलब मेन वर्ब को परफॉर्म करेगा, यानी एक्शन को करेगा। ठीक है, सिंपल से समझते जाइए जल्दी जल्दी। एक्शन को क्या करेगा बच्चों, कौन करेगा, सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, उसके साथ हमने जोड़ना है हैड बीन, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है जी, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब जोड़ दी। और मेन वर्ब जो एक्शन किया हमने, उसमें आईएनजी जोड़ना है, और जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा हमारा। अब बच्चों फॉर एंड सिंस अभी मैं बताऊंगा आपको यूज क्यों होता है, और फिर उसके बाद टाइम। चलो फॉर एंड सिंस समझ लेते तुरंत हम। तो बच्चों जो सिंस है ना आपका, ये यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जैसे कि 2 बजे मार्च के महीने में, 2008 दिसंबर, होली, ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम। यानी मतलब मैं एक टाइम को एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि इसी टाइम में ही ये काम हुआ। लेकिन फॉर वहाँ यूज होगा बच्चों जब पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कुछ साल, कुछ हफ्ते लग गए, कुछ महीने लग गए, कुछ दिन लग गए, लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा पर कितने दिन लग गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो फॉर यूज होंगे। ठीक है जी, और अगर सिंस कहाँ पे होगा, जब पॉइंट ऑफ एग्जैक्ट टाइम जब बता दिया जाए आपको। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव में क्या होगा बच्चों, प्रश्न पूछा जाता है आपसे। अब ये सिंस फॉर आपको क्लियर हो चुका है। टाइम मतलब जो टाइम आपको दिया होगा, मंथ, समय, टाइम, दिन, ठीक है, वो बता देंगे आप। ठीक है, हैड से यूज जब इंटेरोगेटिव की बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, जबकि जिसमें क्या होगा, 2 पार्ट हैं, हैड और बीन। तो पहले हैड लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर बीन, और यहाँ पे बीन लिखने के बाद बच्चों आपको लगाना है मेन वर्ब जो काम हो रहा है। ठीक है बच्चों, उसमें आईएनजी जोड़ देना है, सिंपल सा। ऑब्जेक्ट
जिस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लो परसों आम खाया था, तो काम मैंने किस पे किया था, आम खाने पर। मेन काम क्या था, खाने का। काम किस पे हुआ, आम पर, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप समझते जाइए। फॉर और या सिंस, दोनों में से कोई टाइम दिया होगा आपको, ठीक है जी। उसके लिए आप अकॉर्डिंग ये फोर सिंस का यूज होगा और टाइम आपको बताया होगा। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपको, नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। निगेटिव सेंटेंस की बात की जाए, नकारात्मक वाक्य होंगे, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा। हैड बीन के बीच में क्या आएगा बच्चों, आपका नॉट। नॉट मतलब नकारात्मक, नहीं, ठीक है। मेन वर्ब, फिर उसमें आईएनजी जोड़ देना है आपको। ऑब्जेक्ट जिस पर काम होगा, फॉर एंड सिंस, और साथ में ही आपको टाइम की बात कर लेनी है, ठीक है बच्चों, क्या टाइम दिया होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी सेम, हैड सब्जेक्ट नॉट, ठीक है जी। नॉट लगा दिया, उसके बाद बीन। आपको सिर्फ ये रखना है हैड और हैड बच्चों, हैड बीन के बीच का ही सब खेल है, ये बस मेन याद रखना, बाकी सब एकदम नॉर्मल है, ठीक है जी। इसी के बीच में जो लगना होगा लगेगा, ठीक। आप सिंपल सा मान के चलिए। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। तो बच्चों ये रहे एग्जाम्पल आज के। हमारा एग्जाम्पल है आई हैड बीन फिनिशिंग, समझ रहे हो, मैं काम खत्म कर रहा था, यानी उसी टाइम मैंने पास्ट में स्टार्ट किया था काम, समझ रहे हो, मैं काम खत्म कर रहा। आई फिनिश माई वर्क, आई हैड बीन फिनिशिंग माई वर्क सिंस मंडे, मैं मंडे से अपना काम फिनिश कर रहा था, ठीक है बच्चों। इसकी हिंदी क्या हुई, मैं मंडे से अपना काम फिनिश कर रहा था। मंडे आप समझ रहे हैं सिंस क्यों यूज किया, मंडे एग्जैक्ट टाइम है, बता सकता हूँ कि मंडे से ही है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए नकारात्मक का, यू हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, ठीक है, समझ गया ना, ये मैंने बताया था बीच में लगेगा नॉट। तो हैड नॉट बीन डूइंग योर जॉब, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, कब से, लास्ट 2 मंथ से, तुम पिछले 2 महीने से अपना काम नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो बच्चों। ये सिंपल सा है। फॉर क्यों यूज हुआ, लास्ट, मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि कब 2 महीने, कौन से 2 महीने, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पिछले 2 महीने की बात कर दी मैंने, ठीक है। हैड यू बीन परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन, क्या तुम अपनी ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो, ये सब था, कर रहे थे मतलब सिंस 2016, सिंस क्या 2016, मैंने एग्जैक्ट टाइम बता दिया आपको। तो इसमें सेंटेंस पूरा क्या बनेगा, क्या तुम 2016 से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, समझ रहे हो बच्चों। परस्यूइंग मतलब उस टाइम दौरान आप परस्यूइंग में रहे होंगे, कंप्लीट नहीं कर ली होगी आपने, समझ रहे हैं बच्चे। अब अगला सेंटेंस है जिसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों आएगा। तो व्हेन किसके लिए आया, इंटरोगेटिव के लिए। ये बच्चों हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी, सीला यहाँ पे सब्जेक्ट है, नॉट नकारात्मक वाक्य के लिए, बीन जो किसी के साथ का पार्ट है आपका, ठीक है जी। गोइंग आपका एक्शन हो गया, यानी मेन वर्ब हो गई, आईएनजी लगा दिया तो गोइंग हो गया, गो का गोइंग, ठीक है जी बच्चों। टू लखनऊ फॉर लास्ट 2 वीक्स, क्या तुम मतलब क्या शीला, ठीक है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, शीला की, सब्जेक्ट कौन है, शीला। तो क्या शीला पिछले 2 हफ्तों से लखनऊ नहीं जा रही थी, यही होगा, क्या होगा बच्चों, क्या शीला पिछले 2 हफ्तों से लखनऊ नहीं जा रही थी। तो इसका हिंदी क्या हुआ बच्चों, आपके सामने बता चुका हूं मैं। तो इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। चलिए बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने फ्यूचर सेंटेंस के बारे में, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तब तक के लिए आपको क्या करना है बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है बच्चों। और जो पढ़ने वाले भाई बहन हैं आपके, उनको शेयर करिए ताकि ये एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता रहे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको पसंद आया हो। तब तक के लिए धन्यवाद।